नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। रायसेन जिले के नगर सुल्तानपुर में कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश द्वारा नगरीय निकाय को लेकर मुनवर कौसर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और सुल्तानपुर में कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने कौसर का हार पहनाकर व फूलों से भव्य स्वागत किया। बैठक में अध्यक्ष पद एवं पार्षद पद की राय शुमारी के दौरान पर्यवेक्षक कौसर ने बताया कि 5 नाम अध्यक्ष पद की दावेदारी में शामिल किए गए हैं। पिट्टा भैया, हमारे कमलेश भाई, हमारी भाभी प्रमोद श्रीवास्तव जी, प्रदेश महेश साहू जी, मुबीन खान, साजिद खान, जलालुद्दीन जी, महफूज भाई, कमल मुन्ने भाई, मामू, राजेश, गौर, वकील, मंसूर जी, वसीम मंसूरी जी और तमाम मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना वक्त दिया और अब जिनको जो भी बात करना, जिनको भी अपनी अपनी दावेदारी पेश करना है, मुझे पर्सनल तौर पे खुले तौर पे दे सकते हैं। मैं बैठा हूँ, सिर्फ आप लोगों से मिलने आया हूँ। जितना भी वक्त लगेगा मैं आप लोगों की सबकी बात सुनूंगा। आप अपने सारे विचार रखें, अपनी बातें रखें। मुझे जहाँ साइड में ले आना, इधर ले आना। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सतीश मघिया द्वारा भीतरवार के दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में बालिकाओं की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर आध्या दीक्षित मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। सभी अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर यहां हाई स्कूल वर्ग की बालिकाओं की दौड़ शुरू की है, जिसमें विजेता बनने के बाद बालिकाओं ने पूरी तरह से अपनी ताकत दिखाई और ताकत के साथ वो दौड़ती हुई नजर आई। तो निर्धारित 400 मीटर की दौड़ में रजनी बघेल सबसे आगे रहकर प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए विजेता बनी और प्रतियोगिता में विजेता रही बालिकाओं को आयोजकों की ओर से रेंजर जो साइकिल है वो प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाली बालिकाओं को ट्रॉली बैग जो है वो प्रदान किए गए। तो जिला प्रशासन और नगरपालिका द्वारा पूरे क्षेत्र में एक बड़े अतिक्रमण को नष्ट किया गया और स्थानीय रहवासियों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये मदरसे की जमीन है। जब प्रशासन की ओर से जमीन के दस्तावेज मंगवाए गए तो दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाए। तो नगरपालिका के अतिक्रमण विरोधी दल द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया और स्थानीय वासियों द्वारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम का जबरदस्त विरोध भी किया गया, जिसके चलते पुलिस बल भी यहां मौके पर मौजूद रहे। पूरा की जमीन है वाटर पार्क रोड पे। भूमि सर्वे नंबर है 1003, रकबा है इसका 10,937। ये पूरी जमीन शासकीय है। इस पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। वहाँ पे खुली जगह ने रोड पे भी अतिक्रमण कर रखा है। तो जो रोड है, रोड के किनारे के अभी अतिक्रमण हटवाया गया है। आज कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, चिल्ला कर रहे थे। मदरसे की जमीन के कागज हैं, इसमें मदरसे की भूमि है। उनसे बोला गया है कि आप डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। तो प्रदेश शासन के आयुष एवं जल संसाधन मंत्री राम किशोर नानो कावरे का मंडल में आगमन हुआ है और मंडला में इनका आगमन यहां पर हुआ। वहां उनका भाजपा कार्यालय में भव्य स्वागत भी किया गया। इसके बाद मंत्री द्वारा अपने विभागीय अधिकारियों के साथ योजना भवन पर कार्यक्रमों की भी समीक्षा पूरी तरह से करने की कोशिश की गई कि जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो आगे काम होने हैं, उनको लेकर इन कार्यक्रमों में समीक्षा की गई। तो विभागीय अधिकारी द्वारा कर्मचारियों को अनेक निर्देश जो हैं वो भी दिए गए। मध्य प्रदेश सरकार के जो योजना है, उस योजना को धरातल पे कैसे उतारें, और धरातल पे उतारना है तो हमारे अधिकारी लोग क्या काम कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी क्या काम कर रहे हैं, उनको देखना और धरातल की स्थिति को जानना। एक बैठक का हमारा औपचारिक बैठक थी। यहाँ पे हमारे अपने डॉक्टरों ने हमारी ज़िंदगी बचाई है। आज उनको ही मिलने, उनको बधाई देने के लिए कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और हमारा वेलनेस सेंटर हम तैयार कर रहे हैं कि हमारा आयुर्वेद, हमारी पुरानी पेथी है, वो हमारे गांव के जो डिस्पेंसरी है वहाँ पर चाहे योगा के माध्यम से हो, चाहे हमारा पंचकर्म के माध्यम से हो। सिवनी जिले की बैनगंगा नदी में बने संजय सरोवर डैम की नहर फूटने के मामले में अब सिंचाई विभाग लीपापोती करते हुए नजर आ रही है। तो गौरतलब यह है कि 27 तारीख को देर रात संजय सरोवर डैम की मेन कैनाल चेन जो है वो क्रमांक
730 के पास से फूट गई थी और ग्राम खुर्सीपार समनापुर गांव के पास किसानों के जो खेत हैं उनमें पानी भर गया, जिसके चलते किसानों की फसल को भी काफी नुकसान हुआ। जैसे संजय सरोवर तालाब भी कहते हैं, उसके राइट बैंक केनाल 730 चेनेज के पास में ब्रीच होने की खबर प्राप्त हुई थी और सुबह जैसी खबर मिली है तत्काल नहर को बंद करा दिया गया है और उसके बाद में उसमें काम चालू कर दिया। मौके पर अधिकारी सब पहुंच गए, कार्य प्रारंभ हो गया है। जैसे ही हो जाता है नहर चालू करके फिर से किसान किया जाएगा। मुख्य रूप से जो वजह वो ये है कि वहाँ पर केकड़ों के द्वारा और चूहों के द्वारा जो रेड होल्स बन जाते हैं। तो सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन और सहायता राशि का लेन देन डिजिटल तकनीक से हो रहा है और आज के जो नजरिए हैं उससे वो ठीक तो है, लेकिन ये तकनीक गरीबों के गले की फांस बन गई है। यही कारण है कि जिले में लगातार गरीब और नासमझ जनता ठगबाजों का शिकार हो रही है और ऐसा ही एक नया मामला निवास थाना अंतर्गत के सामने आया है। क्या कुछ ये पूरा मामला था, चलिए जान लेते हैं। गांव में कुछ लोगों के द्वारा, सामाजिक तत्वों के द्वारा जो है ग्रामीण अंचल में भोले भाले लोगों को फिंगर लगा के किसी को गैस एजेंसी के नाम से, किसी को आयुष्मान, तो किसी को कृषि अंशदान योजना के अंतर्गत उनके खाता में बैंक में जमा नहीं हुआ है, हम करा देंगे करके लोगों को भ्रमित करके पैसा, उनके जमा हुआ पैसा को निकाल लेते थे। जिस पर कल दिनांक 27/1/2021 को सूचना प्राप्त हुई ग्राम पाठा में कि दो लड़के अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके फिंगर लगा के कुछ पैसे उनके खाते से निकाले गए थे। जिसकी सूचना प्राप्त होने पर मौके में तस्दीक की गई, जिसमें कुछ खाता धारकों के पैसे से हेरा फेरी पाया गया, जिस पर मामला पंजीबद्ध करके विवेचना ली गई। जो दो आरोपियों को दस्तयाब कर तो पन्ना जिले की पवई में संचालित विद्यासागर गौ सेवा केंद्र के संचालन व प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा प्रशंसा की गई। जैन मुनि विगत दिनों बिहार के दौरे पर थे और कटनी प्रवास के दौरान पवई के जैन समाज के लोगों द्वारा मुनि श्री से गौशाला पहुंचने का निवेदन किया गया था, लेकिन निर्धारित कार्यक्रम के तहत आचार्य प्रमाण सागर जी पवई नहीं पहुंच सके और मुनि श्री ने सभी भक्तों को आशीर्वाद भी दिया। मैं देख रहा हूँ पवई के लोग बहुत जी जान से लगे हुए हैं। मैं उनके उत्साह की भरपूर सराहना करता हूँ। और पवई में छोटी सी समाज और 5000 गोवंश का संरक्षण करने वाली गौशाला वो लोग संचालित कर रहे हैं। मैं इसके लिए पूरे पवई समाज को आशीर्वाद देता हूँ, खासकर ज्ञानचंद जी जो गौशाला के अध्यक्ष हैं। बड़ा कर्मठ व्यक्तित्व है और उनका निरंतर आग्रह है कि थोड़ा उधर से चले, पर अभी लगता है बल बनाओ, हमारा आशीर्वाद है। शासकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोरोना वैक्सीन का केंद्र बनाया गया था, जिसका डॉक्टर सचित जो कुमावत हैं, तहसीलदार अनु जैन, डॉक्टर कल्पेश दायमा और डॉक्टर रेणुका, इनकी उपस्थिति में ही शुभारंभ किया गया और कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। बीएमओ डॉक्टर सजीत कुमावत सहित करीब 26 कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया है और करीब 100 कर्मचारियों को आज टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। डॉक्टर सजीत कुमावत ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। कोविड-19 का यह टीका आपको भी लगा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? इसमें आमतौर पर 1.5 घंटा हो गया लगाए हुए, मुझे ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई परेशानी सामने नहीं है। कोई भी परेशानी, कोई भी कॉम्प्लिकेशन सामने नहीं आया। मुझे लगाया हुआ 1.5 घंटा हो गया और जितने भी लोगों ने अभी तक लगाया है, 16 लोगों ने लगा चुके हैं, उनको कोई परेशानी नहीं दिखती।
छिंदवाड़ा के आईपीएस अधिकारी डीसी सागर अपने एक दिवसीय प्रवास पर जिले में आए, जहां उन्होंने सड़क सुरक्षा माह के तहत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की सराहना की और साथ ही उनके द्वारा शहर में पैदल मार्च कर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों को खुद की सुरक्षा के प्रति जागरूक रखने के लिए संदेश भी दिया और लोगों को ये भी कहा कि उन्हें जागरूकता ज्यादा से ज्यादा आगे फैलानी है और शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र और प्रमुख मार्गों पर पुलिस अधिकारियों ने पैदल घूमकर लोगों को जागरूक किया। हमारे बीच में हमारे जिले के और हमारे एसपी साहब हैं, उनकी जो टीम है, जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम साहब हैं और उनकी टीम है, वो पूरी मशक्कत के साथ, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ में यातायात के नियमों का पालन करने का प्रयास कर रही है। जनता को चाहिए कि वो सहयोग करे, सपोर्ट करे और उनके हाथों को मजबूत करे और जो जीवन बिना किसी युद्ध लड़े हुए चला जाता है उसको रोके वो, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ही प्रतिभावान लोग, बच्चे बच्चियां नाबालिग होते हुए गाड़ी चलाते हैं और किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं। नाबालिग लोग कतई गाड़ी न चलाए तो उनके अभिभावक उनको मना करें और गाड़ी में ओवरलोडिंग कभी ना करें। हेलमेट जरूर लगाएं, दोपहिया वाहन पर गुणवत्तापूर्ण हेलमेट लगाएं। बागनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा थाना प्रभारी के नाम एक ज्ञापन सौंपकर सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं बेबुनियादी पोस्टर डालने वालों के लिए उनकी प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। नगर में 2 दिन पूर्व कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भ्रामक बेबुनियाद पोस्ट डालने वालों के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रकरण दर्ज करवाने की मांग की और कार्रवाई करने की भी मांग की गई। तो कांग्रेसियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट में कांग्रेस पार्टी व उसके नेताओं को जानबूझकर बदनाम करने की साजिश के साथ ही पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। पिछले अनेक दिनों से गांव में व्यापारियों, अधिकारी, कर्मचारी लगातार शिकायतबाजी कर रहे हैं। पूरी झूठी शिकायत करके उन्हें डरा धमका कर पैसा वसूलना चाहते हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और उन अधिकारी, कर्मचारी और व्यापारियों से हम अनुरोध करेंगे कि वो निडर रहे और यदि किसी प्रकार से उन्हें डराया धमकाया जाता है तो हमसे आकर मिले, हम उनके साथ पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खड़ी रहेगी। क्या नाम आपका? रोहित जवर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष। विधायक पत्नी मेघ सिंह जी निगवाल उपस्थित है, सलाम भाई है, गोल्डी जी है, भेरू भाई जनपद अध्यक्ष है। सभी लोगों की यही मांग है कि इसके खिलाफ पदम भाई जनपद उपाध्यक्ष है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और पूरे गांव के, पूरे क्षेत्र के विकासखंड के लोगों के बीच में ये जो गहरी एक खाई पाटना चाह रहे हैं, ये इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।